Children, hello, how are you? चलो आज कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखते हैं जो हमें टाइट्रेशन में काम आएंगे। ठीक है, कहाँ काम आएंगे? टाइट्रेशन में काम आएंगे। ओके, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। अननोन सॉल्यूशन का सॉल्यूशन का हम लोग अननोन सॉल्यूशन, ठीक है, स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। उसका स्ट्रेंथ मतलब कंसंट्रेशन, STRENGTH, स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। ओके, अब वो स्ट्रेंथ किसी भी फॉर्म में निकल सकता है, चाहे मोलारिटी के टर्म में या नॉर्मलिटी के टर्म में या स्ट्रेंथ के टर्म में। ओके, तो सबसे पहले इसमें जैसे मान लेते हैं आप इक्वेशन मोलारिटी का इस्तेमाल करोगे तो M1V1 बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट चाहिए। ओके, नॉर्मलिटी लोगे तो आपको स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको मालूम है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं? तो जो भी वेट रहेगा उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करो। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? तो मोलर वेट को एक्स फैक्टर या एन फैक्टर से डिवाइड करो। एक्स फैक्टर कैसे निकलेगा? ठीक है, कभी कभी एक्स फैक्टर, कभी कभी एन फैक्टर, ऐसा बोलते हैं उसको। तो वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल। ओके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं जो कहाँ यूज होता है बच्चों। ठीक है, तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एक पहला यूज करते हैं। ठीक है, आयोडीन का एस्टिमेशन करते, आयोडीन का। इसमें प्रोसेस का नाम क्या है? आयोडीमेट्री। ओके, आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे। DI स्टैंड फॉर डायरेक्ट आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे। ओके, डायरेक्ट रिएक्शन विथ आयोडीन, इसीलिए DI, आयोडी। ओके, चलिए कैसा रिएक्शन होगा यहाँ पर, तो हम लोग इसका रिएक्शन देख लेते हैं। इसका रिएक्शन होगा बच्चों, बहुत सारे लोग के साथ करा सकते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है और आपको बार बार जो एनकाउंटर होगा वो रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, Na2H2O3 डॉट 5H2O। मालूम है इसको क्या कहते हैं कॉमनली? हाइपो। केमिकल नाम क्या है इसका? इसका नाम है थायोसल्फेट। ओके, थायोसल्फेट, आपको सोडियम थायोसल्फेट के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। कैसा रिएक्शन होगा मालूम है आपको? तो आयोडीन प्लस, ओके, Na2H2O3, इसका रिएक्शन हो जाएगा। आपको मिलेगा सोडियम आयोडाइड, ऑफकोर्स 2 मॉलिक्यूल मिलेगा। और आपको क्या मिलेगा? ठीक है, आयोडीन आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया और ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2S4O6। ठीक है, टेट्राथायोनेट में चला जाएगा। ठीक है, आयोनिक रिएक्शन लिखना चाहते हो तो I2 प्लस H2O3 माइनस 2 गिव्स यू I माइनस 2 ठो और आपको मिलेगा S4O6 माइनस 2। ओके, तो मेन यही रिएक्शन होता है उसमें, सोडियम वगैरह का कोई रोल नहीं उसमें।
ठीक है, अब इसमें रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो वही कैसा रिलेशन होगा रिलेशन, तो इसमें आयोडीन इज रिलेटेड विथ 2I माइनस इज रिलेटेड विथ, ठीक है, रिलेटेड विथ व्हाट, तो Na2H2O3 साथ रिलेशन होगा। तो अगर हम लोग को, ठीक है, कुछ रिलेशन निकालने बोले तो आप पहले तो एक चीज देखो कि कोई भी एक जगह चेक कर लो, एन फैक्टर यहाँ पर या एक्स फैक्टर कितना है, 2, एक्स फैक्टर 2 है, ठीक है, आयोडीन के लिए, आयोडीन के लिए एक्स फैक्टर 2 है, ठीक है, और इसके लिए एक्स फैक्टर कितना मालूम है, तो आपको मालूम है किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें, दिस टू दिस, तो आपको मालूम है यहाँ पर x बराबर 1 है, इसके लिए x बराबर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई पूछे ना कि इसका इक्विवेलेंट कितना है हाइपो का, तो बोल देना इक्विवेलेंट कितना है, तो मोलर वेट डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि उसका एक्स फैक्टर 1 है। अगर कोई इक्विवेलेंट वेट इसका पूछे आयोडीन का, तो उसका मोलर वेट लिख करके 2 से डिवाइड कर देना, राइट, क्योंकि आयोडीन का यहाँ पर एक्स फैक्टर 2 है, ठीक है, ये सब काम आएगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में ये जो इक्विवेलेंट्स है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए क्या क्या फार्मूला, क्या क्या कंडीशन दिया जा सकता है, तो वेट दिया जाएगा, तो उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो, किसके लिए यूज कर रहे हैं आप, मान लेते हैं आयोडीन के लिए, तो उसके लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू जो भी वेट आएगा, ठीक है, अगर उसका इक्विवेलेंट वेट नहीं मालूम है तो मोलर वेट, और उसको इनटू कर दो किससे, क्योंकि उसका आयोडीन का एक्स फैक्टर कितना है, 2 है, तब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, ठीक है, W/M क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। और क्या मिल सकता है, तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इस फॉर्म में भी मिल सकता है, N1V1, ठीक है, एकदम मिलेगा आपको, तो ये सब चीजें हैं, किसी का भी दे दे यहाँ पर, चाहे N1V1 इसका दे दे या इसका दे दे या इसका दे दे या इसका दे दे, किसी का भी दे दे, तो चूंकि एक ही रिएक्शन में है लोग, तो सब का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या रहेगा, सेम, कोई भी एक तरीके से किसी एक का भी पता लग जाए तो हम बाकी का पता कर सकते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट होगा, सेकेंड वन हो जाएगा, सेकेंड वन CuSO4 की बात करेंगे, ये कहाँ यूज होगा मालूम है, आयोडोमेट्री में, आयोडोमेट्री, नॉट आयोडी, आयोडो, ठीक है, इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं, जैसे CuSO4 है, ठीक है, उसका रिएक्शन आप Ki से कराइए, आयोडाइड, बैलेंस करते जाइए, सब बैलेंस आपको पता लगते जाएगा, ये चेंज हो जाता है Cu2I2, ये उस रिएक्शन का फीचर है, 2K2SO4, और आपको मिलेगा आयोडीन, राइट, और आयोनिक फॉर्म में लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं, ये सब केटायन वगैरह हटा दीजिए, खाली आयोनिक फॉर्म रखिए, तो जो मेन रिएक्शन है वो है 2Cu+2 reacts with 4I minus gives you Cu2I2 plus आयोडीन, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा, PPT। चलिए इसमें रिलेशन देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं 2CuSO4 is equivalent to I2 is equivalent to
is equivalent to, okay, 2I minus is equivalent to 2Na2S2O3. क्लियर? क्योंकि ये जो आयोडीन यहाँ पर निकलेगा, यही आयोडीन हाइपो के साथ रिएक्ट करेगा और उसका रिएक्शन आपको मालूम है, ठीक है। ये रिएक्शन है, देखो तो इसको ये हटा दिया जाए, इसका खाली आयोडीन निकल रहा ना, तो एक ही मॉलिक्यूल काफी है रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हाँ, यहाँ हम लोगों ने देखा है एक I2 के साथ Na2S2O3, ठीक है, इसको मेन मानेंगे, है ना। और क्या हो सकता है, तो अगर कोई इसमें इक्विवेलेंट वेट पूछे कॉपर सल्फेट का, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे उसका मोलर वेट डिवाइडेड बाय 1, इसके लिए CuSO4 के लिए, क्योंकि इसका एक्स फैक्टर कहाँ गया, वो एक्स फैक्टर, इसका एक्स फैक्टर कितना है, 1 है, ठीक है। +2 से +1 में चेंज हुआ है, एक्स फैक्टर 1। सब याद करते जाइए, बहुत काम का चीज है। और कोई भी रिएक्शन में अगर हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल गया तो हम सब जगह अप्लाई कर देंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहे आप नंबर ऑफ W बाई इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कीजिए, नहीं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहे इस फॉर्मेट पे निकालिए, ठीक है, कोई भी तरीके से आप निकालिए। नेक्स्ट केस कौन सा हो सकता है, नेक्स्ट केस है, मान लेते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन की अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो तीसरा केस हमारे पास आ जाएगा CaOCl2, वाटर के साथ रिएक्ट कराइए, यू विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस कर लिया, 2 हाइड्रो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, राइट, ठीक है। ये जो क्लोरीन आपका निकला है ये रिएक्ट करेगा 2KI के साथ, और यहाँ पर फिर आपको 2KCl और आपको आयोडीन मिल जाएगा, ठीक है। इसका रिएक्शंस कैसा हो सकता है, तो ये CaOCl2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो इक्वल टू, हाँ, I2 के साथ रिएक्ट करो, I2, हेलो सर, यस, नहीं बोलिए सर, बोलिए। ओहो, यस सर, ओके सर, राइट सर, राइट, यस सर, ठीक, ओके, ठीक, थैंक यू सर। तो CaOCl2 gives you chlorine, iodine, 2I, ठीक है, ये बार 2 क्यों रिएक्ट कर रहा है, की काफी है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर एक्स फैक्टर कितना होगा बोलो तो, एक्स फैक्टर आयोडीन के लिए एक्स फैक्टर कितना है, आयोडीन के लिए एक्स फैक्टर 2 है ना, आयोडीन के लिए। तो अगर आपको कोई इक्विवेलेंट वेट पूछे किसका, तो आप W जो भी मोलर वेट आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, किसके केस में, CaOCl2 के केस में, ठीक है।
तो एक्स फैक्टर जो है ना वो अलग अलग कंडीशन में आप देखिएगा क्या आ रहा है। और एक एग्जांपल लिख लीजिए, MnO2। अगर कहीं आपको MnO2 के साथ रिएक्शन करना पड़े तो कैसा कैसा रिएक्शन हो सकता है। तो MnO2 + 4HCl, ऑफकोर्स ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। हीट करने से आपको मिलेगा MnCl2 प्लस क्लोरीन, ओके, प्लस 2H2O। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए। और जो यहाँ फिर Cl2 निकलेगा, फिर इसका Ki के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर आपको मिलेगा 2KCl प्लस आयोडीन। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर हम रिएक्शन देखें तो MnO2 का इक्विवेलेंट क्लोरीन से इक्वल होगा, फिर ये I2 से होगा, फिर ये आयोडाइड से होगा, और फिर Na2H2O3 से होगा। अब यहाँ पर ठीक है, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, यहाँ +4 है, यहाँ +2 है, तो कितना चेंज हो रहा है, 2। तो अगर कोई पूछे आपसे कि इक्विवेलेंट वेट किसका, तो होगा वो मोलर वेट डिवाइडेड बाय 2। किसके लिए, MnO2। बाकी का इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का रिएक्शन जो भी एग्जांपल हो, जैसे IO3, ठीक है, इसको आयोडेट कहते हैं, आयोडेट। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, तो IO3 माइनस, ठीक है, आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराइए और एसिडिक मीडियम में कराइए। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, आयोडीन मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। ठीक है, इसको बड़ा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपके पास कितना आयोडीन चाहिए आपको, कितना आयोडीन, तो अगर यहाँ पर 5 है, ये 1 है, तो यहाँ पर ये 3, सब लोग आयोडीन में चेंज हो जाएगा। ओके, बैलेंस कर लीजिए, 6H+ मिल जाएगा आपको, और यहाँ वाटर 3 मिल जाएगा। ठीक है, कितना चेंज हो रहा है यहाँ पर, अगर हम लोग को यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का अगर हम देखेंगे तो आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 6, और इधर पर तो 5, यहाँ पर +5 आ जाएगा, और यहाँ ये कितना हो गया, 0। ठीक है, तो 5 से 0 मतलब एक्स फैक्टर 5 हो गया। तो यहाँ पर अगर कोई इक्विवेलेंट वेट निकालने बोले तो मोलर बाई 5। ओके, किसके लिए, IO3 माइनस के लिए। क्लियर। उसी तरह से कोई रिएक्शन अगर, हेलो, हाँ गुड इवनिंग, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात मतलब कंट्रोल में है मैम, आप चिंता मत करिए, मैं कर रहा हूँ ना काम। ठीक है, हाँ मैं, ओके। ठीक है, तो E = M/5 IO3 माइनस। फिर नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा था, नेक्स्ट रिएक्शन H2O2।
H2O2। इसका अगर आप आयोडीन के साथ रिएक्शन देखिए तो H2O2, ओके, इसको चाहिए 2I माइनस 2H प्लस। रिएक्शन जनरली आपको एग्जाम में दे दिया जाता है, फिर भी I2 प्लस 2H2O दिया जाता है, या आपको पता लग जाता है कि कौन सा रिएक्शन, खाली हमको एक्स फैक्टर निकालना है वहां पर। तो ठीक है, यहाँ पर फिर H2O2 is related with I2 is related with 2I minus is related with, ठीक है, is related with 2Na2H2O3। फिर अगर कोई पूछे कि यहाँ इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो मोलर वेट बाई 2। किसके लिए? H2O2 के लिए। कैसे, आप चेक कर लो। यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन मिलाकर -2 है ना, ठीक है, और यहाँ मिलाकर सब मिलाकर -4 हो जाएगा। तो जो एक्स फैक्टर है वो कितना है? 2 है। दोनों ऑक्सीजन मिलाकर, दोनों ऑक्सीजन को कंसीडर करो तो -2 है, और फिर वहां दोनों ऑक्सीजन को कंसीडर करो तो -4 है। इस तरह से आपको 2 पता चल रहा है कि एन फैक्टर या एक्स फैक्टर 2 है। और एक कोई रिएक्शन हो सकता है, यस, क्लोरीन का हो सकता है। कैसा रिएक्शन हो सकता है? तो क्लोरीन प्लस 2I माइनस गिव्स यू 2Cl माइनस और आयोडीन। यहाँ पर Cl2 इज रिलेटेड विथ 2I माइनस इज रिलेटेड विथ आयोडीन इज रिलेटेड विथ 2Na2H2O3। फिर यहाँ इक्विवेलेंट वेट कोई पूछे तो W बाई नॉट मोलर वेट, मोलर वेट डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स फैक्टर यहाँ पर कितना आ रहा है बताओ? एक्स फैक्टर तो 2 आ रहा है। किसके लिए? क्लोरीन के लिए। और नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन कौन है? ओजोन। ओजोन का रिएक्शन किसके साथ? आयोडाइड के साथ। एसिडिक मीडियम विल गिव यू 3 आयोडीन एंड 3 वाटर। तो आपको क्या मिल जाएगा? तो आप देख लीजिए यहाँ पर O3 का, ठीक है, O3 का 3 आयोडीन के साथ रिलेटेड है, फिर 6I माइनस के साथ रिलेटेड है, फिर 6Na2H2O3 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर पूछे ओजोन के लिए, तो ओजोन फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है? O-2 में, ठीक है। तो आप एक्स फैक्टर देख लीजिए कितना आ रहा है। यहाँ टोटल -6 आ जा रहा है, यहाँ जब 0 था तो 6 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो अगर कोई इक्विवेलेंट वेट पूछे तो मोलर वेट डिवाइडेड बाय 6। किसके लिए? ओजोन के लिए। नेक्स्ट कोई रिएक्शन, तो ClO माइनस है, ClO माइनस रिएक्ट विथ 2 आयोडीन प्लस 2H प्लस गिव्स यू H2O प्लस Cl माइनस प्लस I2 के साथ रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि Cl के ऊपर तो +1 है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 चेंजेस आ रहा है यहाँ पर 2। तो अगर कोई यहाँ पर ClO माइनस का मतलब इक्विवेलेंट वेट पूछेगा तो मोलर वेट डिवाइडेड बाय 2 ClO माइनस। उसी तरह से मान लेते हैं Cr2O7 माइनस 2 है। इसका रिएक्शन अगर देखा जाए तो 14H प्लस प्लस 6I माइनस विल गिव यू 3 आयोडीन प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O,
ठीक है, किसके किसके बीच का रिलेशन होगा, तो Cr2O7 - 2 is related with 3I2, ओके, इज रिलेटेड विथ 6I माइनस। अगर कोई इसमें इक्विवेलेंट वेट पूछे, मोलर वेट, तो आप देख लीजिए यहाँ क्रोमियम के ऊपर कितना है, +6 है। यहाँ क्रोमियम +6 नहीं, एक के ऊपर +6 है, तो +12 है ना, 2 क्रोमियम के ऊपर, और यहाँ 2 क्रोमियम के ऊपर मिला के +6, तो एक्स फैक्टर कितना हो गया, 6। तो अगर यहाँ कोई इक्विवेलेंट पूछे तो आप 6 से डिवाइड करिए, किसके लिए, Cr2O7 - 2। चिल्ड्रन ये सब कुछ रिएक्शन थे, आप यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा था कहाँ पर, 2 कर सकते हैं। जब इक्विवेलेंट वेट लेना होगा तो इसका x बराबर या n फैक्टर 1 लेना होगा, ओके। यहाँ भी आप 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी आप 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 आयोडीन 2 Na2SO4, राइट। और कुछ है क्या यहाँ पर, इक्विवेलेंट वेट अपना हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका रिएक्शन करते हो ना, तो यहाँ पर Na2S4, ठीक है, तो इसलिए इसको डबल करना पड़ता है, ठीक है, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, और जहां जहां पर आयोडीन बन रहा है ना, पहले आयोडीन बन रहा है, तो सब आयोडोमेट्री है, ये सब में आयोडीन बन रहा है, सब आयोडोमेट्री, सब में आयोडीन बन रहा है, ओके, आयोडोमेट्री, आयोडीन बन रहा है, 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 आयोडोमेट्री, ओके। इस तरह से अब सब जगह वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं बच्चों, ये वाला तो आप कैसे भी आप मैनेज कर लो। अगर इसमें प्योरिटी वगैरह कुछ जोड़ देगा तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको प्योरिटी जो भी परसेंटेज देगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, बाय। और भी बहुत सारे तरीके हैं आयोडोमेट्री, ये वो, उसमें थ्योरी ज्यादा रहेगा, लेकिन मैं थ्योरी नहीं इस्तेमाल करके एग्जैक्टली जो जो इक्वेशंस इस्तेमाल होते हैं बच्चों, मैंने वो लिखा है, ठीक है, राइट, बाय बाय।